प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत छोटा सा है लेकिन है थोड़ा सा गंभीर, इसको ध्यान से देखना। प्रश्न पहले समझते हैं। आकृति 6.18 में, यानी ये आकृति हमारे पास दिया हुआ है, LM समांतर CB। ये जो है LM, ये वाला इसके समांतर है BC के, और LN CD के समांतर है। देखो यहाँ पे CD है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि AM बटा AB, AM कहाँ है? देखो यहाँ पे AM बटा यहाँ से यहाँ AB, और AN यहाँ वहाँ, और बटा में AD। तो हम वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया था। तो चलिए, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा, जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिखो। तो कभी भी जब ऐसे प्रश्नों को तुम बनाते हो, खास करके ज्योमेट्री में, तो हमेशा उसको 3 स्टेप में लिखने का कोशिश करो। पहला स्टेप रहेगा कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो क्वेश्चन में से तुमको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकाल के लिखना है। तो क्या दिया हुआ है, तुमको साफ साफ प्रश्न जैसे ही पढ़ोगे ना वैसे ही तुमको दिखाई पड़ेगा। क्या दिया है? तो दिया है LM समांतर CB। तो 1 नंबर में यही दिया हुआ है, LM समांतर CB। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? साथ में दिया हुआ है LN समांतर CD, LN समांतर CD। ये 2 चीज़ हमको दिया हुआ है इस आकृति में। फिर दूसरा, ये हमारा पहला स्टेप हो गया, दिया है। और फिर तुमको लिखना चाहिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यह भी तुम्हारा प्रश्न में ही रहता है। यह भी कहाँ रहता है? प्रश्न में रहता है। अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सिद्ध कीजिए कि AM बटा AB बराबर AN बटा AD। तो अब आप क्या सिद्ध करना है? आपको यही सिद्ध करना है। तो इसको लिखो, AM बटा AB बराबर AN बटा AD। ये आपको सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, कभी कभी इसके बाद हम लोग लिखते हैं रचना। तो यहाँ पे रचना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास इंफॉर्मेशन पर्याप्त है, हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमको लिखना है प्रमाण। अगला स्टेप हमारा रहेगा प्रमाण, यानी हम आपको प्रूफ देंगे कि कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद प्रमाण में हम क्या लिखेंगे सो देखना। हमारे पास यहाँ जो आकृति दिया हुआ है ना, उसमें 2 त्रिभुज है। आधा त्रिभुज ऊपर है और आधा नीचे है। तो हम सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ABC लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। ABC में क्या है? तो ABC में ही तुमको दिख रहा होगा LM समांतर BC। LM समांतर BC। पूछोगे कि ये कहाँ से लिख दिए सर? तो यहाँ से लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे CB है, यहाँ पे हम BC लिखे हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके नाम को तुम CB भी कह सकते हो और BC भी कह सकते हो। तुम्हारा मन है कि नहीं सर हम CB ही लिखेंगे, तो लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। LM समांतर CB। अच्छा, तो जब तुम थेल्स प्रमेय पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़े होगे कि ये जो खंड है, ये जो LM है यहाँ पे, तो पॉइंट M और L, तो जो खंड बनता है उसका भुजाओं के साथ अनुपात बराबर होता है। यानी देखिएगा इसके बाद क्या होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस बार थेल्स प्रमेय ना लिख करके लिखता हूँ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। बड़ा सा नाम है, जीभ लड़खड़ा जाएगा तुम लोग का। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से उससे क्या हो जाएगा? तो अब यहाँ पे देखना, इसी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ABC। इसी में सिर्फ इतने में देखना, AM, ठीक है, AM बटा, तो अभी हम A वाला छोटा पार्ट लिए हैं, इस बार हम पूरा भुजा लेते हैं। AM बटा AB बराबर इधर AL बटा पूरा AC, AL बटा AC। अच्छा, ये हो गया। इसको समीकरण 1 कर दो, इसको समीकरण 1 कर दो। उसके बाद फिर से अब नीचे वाला हम त्रिभुज लेंगे। अब नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं, पुनः त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? ADC। पुनः
त्रिभुज ए डी सी में, तो ADC में क्या है, LN समांतर CD है, LN समांतर CD। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पे लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, बड़ा सा नाम है जी। अब हम थेल्स प्रमेय लिख लिख के काम चलाएंगे ना, ये बहुत बड़ा नाम है थेल्स प्रमेय से। बस थेल्स प्रमेय नाम लिखने से क्या होगा कि जो गणितज्ञ थेल्स थे उनके प्रति सम्मान भी प्रकट हो जाएगा। तो थेल्स प्रमेय से अब यहाँ पे देखना, इसी त्रिभुज में फिर से हम क्या लिखेंगे, इधर AN बटा पूरा AD, AN बटा AD, और बराबर में इस वाले साइड के लिए AC, क्योंकि इसी त्रिभुज में है A वाला साइड जिसको हम बोलते हैं AL, और फिर पूरा AC यानी AL बटा AC। ये इक्वेशन 2 हो गया। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का जो RHS है, मतलब AL बटा AC बराबर के जो उस साइड है वो बराबर है, बराबर के इस साइड जो दिया हुआ है वो बराबर है। इसका मतलब LHS यानी बराबर के इधर वाला भी आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, AM बटा AB, AM बटा AB बराबर AN बटा AD, AN बटा AD। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। आपको इतना ही बनाना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।